वालेकुम सलाम। देखिए, हम पढ़ा था आज मियोसिस के बारे में ना। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस वन और मियोसिस टू क्या होता है। देखिए, पहली बात आपको रखना है कुछ ऑर्डर पहले ही याद। माइटोसिस में आपको याद है ना कि पहले क्या होता है, एम फेज, इंटरफेस, फिर एम फेज। इंटरफेस में क्या आता है, जी फेज, जी वन फेज, फिर एस फेज, फिर जीरो फेज, है ना। अब यहाँ पे कुछ ऑर्डर आपको याद रखना है। ये देखिए आप ऑर्डर यहाँ पे, इंटरफेस ना, जी वन, जी एस और जी टू फेज एंड साइटोकाइनेसिस आर प्रेजेंट इन मियोसिस बट विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। इंटरफेस, जी वन फेज, एस फेज, जी टू फेज है ना, वो ऑकर होता है वंस बिफोर मियोसिस। मियोसिस वन से पहले हो जाता है, वो जाहिर सी बात है। मियोसिस वन से पहले हो जाता है वो चीज़। डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है एस फेज में, उसको बोलती है सिंथेसिस फेज। देयर इज नो इंटरफेस विद द डीएनए रेप्लिकेशन बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। कोई भी इंटरफेस नहीं होता है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी मियोसिस वन और टू के दरमियान में। मतलब मियोसिस वन मियोसिस टू के दरमियान में कोई इंटरफेस नहीं होता है। बस मियोसिस वन मियोसिस टू से पहले होता है इंटरफेस। ये समझते हैं। ओनली ए शॉर्ट इंटरकाइनेसिस। बस यहाँ पे इंटरफेस नहीं बल्कि इंटरकाइनेसिस होता है बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू में। आगे पढ़ना है, एक शॉर्ट इंटरकाइनेसिस होता है विदाउट एस फेज, जहाँ पे उस इंटरकाइनेसिस में एस फेज नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस होता है आफ्टर मियोसिस वन एंड अगेन आफ्टर मियोसिस टू। जाहिर सी बात है तब हो जाएगा, है ना, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो इंटरफेस मियोसिस, इंटरफेस पहले होता है बिफोर मियोसिस वन से पहले क्या होता है इंटरफेस। और साइटोकाइनेसिस हो जाता है आफ्टर मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। और मियोसिस वन और मियोसिस टू के दरमियान में क्या आता है, इंटरकाइनेसिस। उसमें एस फेज नहीं होता है। ये आपको याद रखने हैं पॉइंट कुछ। अभी हम समझेंगे आराम से। पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है प्रोफेज वन यहाँ पे आ जाएगा। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक नहीं मियोटिक, जहाँ पे मियोसिस हो रहा है, इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस की अगर बात करते हैं ना। लेकिन जो प्रोफेज मियोसिस का होता है वो बड़ा भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। इट हैज बीन फर्दर सबडिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 phases बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोम कैसे अपना बिहेवियर दिखाते हैं उसकी बुनियाद मियोसिस वन को डिवाइड किया जाता है इसके अंदर, लिप्टोटीन के अंदर, जाइगोटीन के अंदर। किसको, मियोसिस वन के प्रोफेज वन को। आप समझ रहे, मियोसिस वन को पता ही है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन मियोसिस वन के प्रोफेज को हम डिवाइड करते हैं और लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। आप रखना याद, LZPDD। ठीक है, LZPDD। ठीक है, कैसे रखेंगे आप याद साहब उसको, नहीं कोई मेमोनिक, LZPDD। लाओ जरा पास दो, दो। लाओ जरा पास दो दो, मैं कुछ ऐसे याद किया था, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम 11th क्लास में। लाओ जरा पास दे दो, हाँ लाओ जरा पास दे दो। ठीक है, आपके हाथ में पेन हो रहा हूँ। लाओ जरा पास दे दो, लाओ जरा पास दे दो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब लिप्टोटीन में क्या हो जाता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए ऐसे आपको याद रहेगा। लिप्टो मतलब क्या हो गया, ये लिप्टन नहीं है। देखिए, लिप्टो का मतलब होता है असल में थिन, क्या होता है, और टीन का मतलब होता है थ्रेड। है ना, यानी कि जहाँ पे क्रोमोसोम होगा अपेयर एज थिन थ्रेड, खत्म मसला। लिप्टो मतलब थिन, टीन मतलब थ्रेड। जाइगोटीन, जाइगो क्या होता है, जाइगो पेयरिंग, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट, जो पेयर से बन जाता है ना। जाइगो जब भी आएगा ना, जाइगोमॉर्फिक, जाइगो मतलब क्या, जो हम पेयर बनेगा। पेयरिंग या योग को बोलते हैं जाइगो, थ्रेड को बोलते हैं टीन। तो मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, जाइगोटीन में होता है मसला, वहां पे पेयरिंग हो जाती है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की। अब पैचीटीन क्या हो गया, पैची बोलते हैं जो थिक होगा। ठीक है, पैची, पैचीटीन मतलब जहाँ पे क्रोमोसोम बिकम थिक, जहाँ पे क्रोमोसोम मोटे होते हैं और क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जहाँ पे कियास्मा बन जाते हैं, वो हम देखेंगे। और डिप्लोटी मतलब जहाँ पे डबल थ्रेड होगा, डिप्लो मतलब डबल, टी मतलब थ्रेड, जहाँ पे डबल थ्रेड होगा, मीनिंग होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिन टू सेपरेट। यहाँ पे डिप्लोटी में होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। और डाइकाइनेसिस क्या होता है, डाई मतलब हो गया थ्रू या अपार्ट, और काइनेस मतलब मूवमेंट, मतलब क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस हो जाते हैं और प्रिपेयर करते हैं अपने आप को फॉर सेपरेशन, वो होता है डाइकाइनेसिस के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं हम पहली बात, लेप्टोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन, during leptotin stage the chromosomes become gradually visible under light microscope के अंदर दिख जाते हैं ग्रेजुअली।
ऐसा ऐसा दिख जाता है, ठीक है, प्रोटीन के अंदर। द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज, और यहाँ पे क्रोमोसोम की कंपैक्शन हो जाती है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स है वो कंपैक्टली अरेंज हो जाते हैं और टाइट हो जाते हैं, ठीक है, थ्रू लिप्टोटीन। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज कॉल्ड एज जाइगोटीन, है ना। अब जाइगोटीन में क्या हो जाता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, है ना, जाइगो मतलब पेयर कर रहे हो। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस, को हम बोलते हैं। सच पेयर्ड क्रोमोसोम जहाँ पे सिनेप्सिस हो जाती है, कल दिखाया था मैंने क्रोमोसोम कैसे वो मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो उसको बोलते हैं सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखिए ना, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इसकी यहाँ पे क्या होती है, सिनेप्सिस, देखिए। ये देखिए आप कैसे यहाँ पे हो जाता है, कल मैं आपको दिखाया था ना ये। अ, देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में साइनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हो जाती है, इसको देखिए आप ध्यान से, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। जहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम जो वो पेयर करते हैं, लाइन अप टेट्राड बनाते हैं, टेट्राड है, चार बन जाते हैं यहाँ पे। तो उस हिसाब से ड्यूरिंग सिनेप्सिस द क्रोमैटिड्स विद अ होमोलॉगस पेयर मे ट्विस्ट ईच अदर, ठीक है, मे ट्विस्ट around each other and break off and attach to other homologous pairs, को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे दो होमोलॉग्स मिल जाते हैं साथ में, ठीक है। और मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट हो जाता है इन द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। बिकॉज जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है वहाँ पे एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है, एक मैटरनल होता है, एक माँ की तरफ से होता है, एक बाप की तरफ से होता है। और कह दिया था पिछली बारी, है ना। उसके बाद यहाँ पे थे हम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज वो इंडिकेट करता है, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, कि दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पे साइनाटोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, साइनाटोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब वो होता क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो बन जाता है बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, है ना। यहाँ पे लिखते प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन। ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, इसको मतलब अच्छे से रिवीजन करना है। इट होल्ड्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टुगेदर एंड हेल्प्स इन पेयरिंग या सिनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर। तो उसको बोलते हैं, उस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर को बोला जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो बन जाता है बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। मैं वो दिखाता हूँ, देखिए। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कैसे बन जाता है, ये देखिए आप। प्रोटीन स्ट्रक्चर जो बन जाता है ना यहाँ पे, अ, क्या लोड ही नहीं हो रहा है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये देखिए आप, देखिए आपको एस सी से लिखा हुआ है यहाँ पे, एस सी देखिए, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। देखिए एक तो होता है सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर क्या होता है, जो क्रोमोसोम के बीच में होता है। दूसरा होता है टीलोमेयर, जो मतलब उसकी जो एंड होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं टीलोमेयर। क्रोमोसोम की जो ना मतलब टिप्स होती है, उनको बोलते हैं टीलोमेयर। आप मानिए फॉर एग्जांपल, मेरा शू लेस होती है, शू लेस, उसको क्या होता है ऊपर से होता है ना, वो प्लास्टिक का लिखा होता है ये लगा के होता है। आप पन जो प्लास्टिक का वो ऊपर से हो गया टीलोमेयर, वैसा कुछ होता है, मतलब टिप पे प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के टीलोमेयर, ठीक है, एक रीजन। अब देखिए आप यहाँ पे क्या बन रहा है, साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स, एस सी से लिखा है, ये देखिए आप, इतना को नहीं पढ़ना है इतना खुशकित, लेकिन फिर आपको समझना है कि साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है, आपको याद करना है साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखिए आप, क्या कर रहा हूँ, द कॉम्प्लेक्स formed by a pair of synapsid homologous chromosome is called as bivalent or tetrad, आपको पता है ये चीज। However, these are more clearly visible at the next stage में। The first two stages of prophase 1 are literally short lived compared to the next stage, that is pachytene stage, जो कि बड़ा होता है, ठीक है। During this stage the four chromatids of each bivalent chromosomes, जो फोर क्रोमैटिड्स होते हैं ना, ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो बन जाता है, जो टेट्राड बन जाता है ना, जो मतलब चार वहां पे आ जाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो वो जो होते हैं वहां पे, उनमें क्या हो जाता है, एक मिनट उसको मैं कहता हूँ हाईलाइट, बिकम डिस्टिंक्ट, वो बन जाते हैं डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड्स बन जाते हैं वो, ठीक है। पता है आपको कैसे बन जाता है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स बन जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर पैचेजिंग स्टेज की ये होती है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के पास क्या हो जाता है, वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ
द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इतना हमने बहुत बार कह दिया था ये चीज, है ना। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, बिटवीन द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। वो कहाँ पे हो जाता है? इसी स्टेज में, यानी कि पैचिटीन के अंदर। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, ठीक है। एंड द एंजाइम इन्वॉल्व, एंजाइम यहाँ पे रिकम्बिनेस लग जाता है। रिकम्बिनेस एंजाइम जो होता है वही करवाता है क्या? क्रॉसिंग ओवर वही करवाता है। आप देखते हैं पहले रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स यहाँ पे कैसे बन जाते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनकी डायग्राम देखते हैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की, जो बन जाते हैं इन द पैचेटिन स्टेज ऑफ मियोसिस वन। ये देखिए आप, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ठीक है ना ये। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जो बीच में जिसमें ये जुड़ जाता है, ठीक है, जिस जगह पे, तो उसको बोलते हैं क्या? जैसे वो होते हैं रूट नोड्यूल्स भी होते हैं ना, वैसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स भी होते हैं। डायग्राम को अच्छी दिखनी चाहिए जहाँ पे, नहीं यहाँ पे जहाँ पे जुड़ रहे हैं इसको बोलते हैं क्या? नोड्यूल, इस पार्ट को, ठीक है, जहाँ पे जुड़ जाते हैं। और पता नहीं कियाज्मा होता है वो जगह, नोड्यूल जो बन जाता है वो क्या होता है? वो नोड्यूल दैट इज कियाज्मा, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हो जाती है, आपको याद रखना है। देखिए प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, यानी कि वहाँ पे क्या होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। फिर उनका बनता है टेट्राड पैचिटीन स्टेज के अंदर, वो दिखता है टेट्राड अच्छे से, ठीक है। हो गए चार सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक दो तीन चार यहाँ पे आ रहे हैं। फिर मेटाफेज वन में देखते हैं क्या होता है, मेटाफेज टू में देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ पे आएगा, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे। अच्छा, क्रॉसिंग अभी हम पढ़ रहे प्रोफेज वन ही है, बड़ा बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें पैचिटीन भी है, बाकी बाकी भी है, इसमें थोड़ा एक खुशके थे। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम, ये बड़ा। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ना ऑन द टू क्रोमोसोम्स। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज एंडेड बाय द एंड ऑफ पैचिटीन, कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैचिटीन। पैचिटीन एंड हो गया, उसके साथ साथ होमोलॉगस क्रोमोसोम के दरमियान रिकॉम्बिनेशन भी एंड हो जाती है, leaving the chromosome linked at the sites of crossing over। छोड़ता है क्रोमोसोम्स को एट द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर के ऊपर, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। और वो क्या होता है कि आसान हम देखेंगे। The beginning of the diplotin stage is recognized by the dissolution of the synaptonemal complex। अब ये खत्म हो जाता है यहाँ पे, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो खत्म हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज के शुरुआत के अंदर। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, टेंडेंसी पैदा हो जाती है रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम, जहाँ पे रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर हो जाती है बिटवीन द टू क्रोमोसोम्स, होमोलॉग्स और पेरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम, क्योंकि वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ना, मतलब एक्सचेंज, ठीक है, of the bivalents to separate from each other except at the sites of crossing over। except at the sites of crossing over, वरना क्या हो जाता है? ये अलग हो जाता है, टेंडेंसी इनको आ जाती है रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ बाइवैलेंट को, कि वो सेपरेट करेंगे एक दूसरे से। दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कियाज्मा, है ना, अभी दिखाया आपको, जहाँ पे साइट ऑफ एक्सचेंज हो जाती है। इन द oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, oocytes मतलब वो क्या? एग सेल्स, एग ना, एग आप लिख सकते हैं, oocytes मतलब एग। कुछ वर्टिब्रेट्स के एग के अंदर, मतलब वही ना, वर्टिब्रेट्स क्या होता है, उसमें क्या क्या आ जाते हैं, शाबाश, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, फिशेस भी आती है इसमें, ठीक है। फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, तो ये वर्टिब्रेट्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो वहां पे उनकी उस साइज के अंदर डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स तक लास्ट कर सकता है, डिप्लोटीन या ईयर्स तक के लास्ट कर सकता है, अंदाजा करिए, इतना बड़ा हो सकता है डिप्लोटीन स्टेज। और द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक फेज इज डायगाइनेसिस। प्रोफेज, मियोटिक प्रोफेज वन का क्या होता है? डायगाइनेसिस, है ना। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कियाज्मा, कियाज्मेटा। कियाज्मेटा यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसका एंड यहाँ पे हो जाता है, कहाँ पे? डायगाइनेसिस के अंदर। डूरिंग, अब देखिए यहाँ पे मैं, यहाँ पे दिया हुआ है ना, प्रोफेज वन, इसने यहाँ पे, ठीक है। अभी हम प्रोफेज ही पढ़ रहे हैं ना, फिर हम आएंगे मेटाफेज पे। इसने यहाँ पे दिया नहीं है डायग्राम, पूछना इसके बारे में हम देखेंगे। अभी देखा ना यहाँ पे हमने, ये देखिए आप, तो मेटाफेज की बात हो रही है, हमें देखना है प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, है ना। एक मिनट। प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन,
लिखना पड़ेगा सब कुछ, लिप्टोटीन ये ना यहाँ से दिया है, ये देखिए आप। एरन ढूंढनी पड़ती है पहले अच्छे से। ये देख पा रहे हैं आप लिप्टोटीन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे है। फिर जाइगोटीन में क्या होता है, सेरोटोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ बन जाता है। फिर पैचिटीन में क्या हो जाता है, पैचिटीन में हो जाता है क्रोमोसोम्स आर फुली साइनैप्स्ड, बिल्कुल वो चिपक जाते हैं। एंड क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे असल में हो जाती है कियाज्मा। फिर यहाँ पे दिखता है ना, यहाँ पे बन जाते हैं नोड्यूल्स है ना, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, आपको याद रखना है। फिर डिप्लोटी में कियाज्मा दिख जाता है यहाँ पे ना, क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे होती है, साइट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे स्टार्ट्स डिसअपियर, जो ना यहाँ पे था ना कॉम्प्लेक्स देखिए, जो ना पिंक पिंक यहाँ पे दिख रहा है आपको है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बीच में पिंक, साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पे खत्म हो जाता है। आखिर ये होता है क्या है, ये प्रोटीनेशियस होता है। क्या होता है, प्रोटीनेशियस। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्यों कियाज्मा होता है, ये दिख जाता है। उसके बाद देखिए नीचे फर्दर क्रोमोसोम कंट्रैक्शन यहाँ पे हो जाती है इन द डाइकाइनेसिस स्टेज। तो ये हम पढ़ रहे प्रोफेज वन। प्रोफेज इतना लंबा होता है इसमें, मियोसिस वन है, बाकी सब आसान है, बस प्रोफेज यहाँ पे लंबा होता है। बाकी किताब खत्म हो जाएगी आज, मतलब लेसन आज का। ये देखिए आप, अब आए हम डाइकाइनेसिस पे। ड्यूरिंग दिस फेज क्या हो जाता है, अब मतलब बचा यहाँ पे कियास मेटा भी नहीं बच गया यहाँ पे। The chromosomes are fully condensed and meiotic spindle is assembled. अब meiotic spindle जो होते हैं, जो spindle fibers होते हैं, वो assemble हो जाते हैं to prepare the homologous chromosomes for separation। बस इनको अब अलग करना होता है डायकाइनेसिस के अंदर ना। डाया मतलब हो गया मूविंग अपार्ट, डाया मतलब हो गया उनको अलग कर देना, ठीक है। By the end of diakinesis the nucleolus disappears। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर डेंस रीजन होता है। एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक्स डाउन हो जाती है, ठीक है। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन, अब चेंज हो रहा है टू मेटाफेज। अब प्रोफेज खत्म हो गया, आपको याद रहेगा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मियोसिस वन पहले। अब मियोसिस वन में हम जानते हैं प्रोफेज वन, फिर मेटाफेज वन, फिर क्या आएगा पी मैट है ना, एनाफेज, टीलोफेज। तो यहाँ पे प्रोफेज वन में और आते हैं क्या, कैसे सीखेंगे अब याद, लव, मैं कैसे आता हूँ, एलपी था ना, एलपी, लाओ जरा पास दे दो, लाओ जरा पेन दे दो, ऐसे बोलते हैं, लाओ जरा पेन दे दो, लाओ जरा पेन दे दो, ठीक है। लाओ जरा पेन दे दो, मतलब क्या हो गया, लेप्टोटीन, पैचेटीन, जाइगोटीन, दे दो, डिप्लोटीन और डायगाइनेसिस, ठीक है। अब क्या है, मेटाफेज वन, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर के अंदर, जाहिर सी बात है इक्वेटोरियल प्लेट, तो वो यही बन जाती है मेटाफेज के अंदर ही, यानी कि मियोसिस की मेटाफेज वन के अंदर, मियोसिस वन के मेटाफेज वन के अंदर। द माइक्रोट्यूब्यूल जो बन जाते हैं फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ स्पिंडल, अटैच करते हैं जो द काइनेटोकोर है ना। मानिए अब ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्या है सेंट्रोमेर, यहाँ पे साइड से क्या होता है इसको, होता है ना काइनेटोकोर, तो वहां से निकल जाएगा ना ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, जाहिर सी बात है। यहाँ देखिए आप है ना काइनेटोकोर, यहाँ से सेंट्रोमेर से स्पिंडल फाइबर निकल रहे घुस रहे इधर से। अब एनाफेज में पता है सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाएंगे, हम देखेंगे अभी कैसे क्या हो जाएगा। एनाफेज वन में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम होती है सेपरेट, while cystic chromatids remain associated at their centromere, ठीक है। आप मानिए इसने इसको खींचा अपनी ओर ऐसे, ऐसे खींचा, वहां से उसने ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, तो यहाँ पे जो cystic chromatids होती है दे रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमेयर, नहीं यहाँ पे दे रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमेयर। उसके बाद टीलोफेज आ जाता है, टीलोफेज वन की बात हो रही है। दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे वहां पर भी हुआ था टीलोफेज, इसमें ना ऑफ माइटोटिक माइटोटिक टीलोफेज या मियोटिक टीलोफेज है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो रहे, साइटोकाइनेसिस फॉलोज, उसके बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है साइटोकाइनेसिस होगा उसके बाद। एंड दिस इज कॉल्ड डियाड ऑफ सेल्स, इसे हम बोलते हैं डियाड ऑफ सेल्स। पता नहीं डियाड क्या होता है, मैं चेक करता हूँ पहले, ये डियाड ऑफ सेल्स को क्यों बोलते हैं, डियाड का मतलब क्या होता है, डियाड ऑफ सेल्स इन टीलोफेज है ना ये, इसको बोलते हैं एंड दिस कॉल्ड एज डियाड ऑफ सेल्स। डियाड ऑफ सेल्स का मतलब होता है जहाँ पे टू डॉटर सेल्स फॉर्म फ्रॉम वन पेरेंट, जहाँ पे दो डॉटर सेल्स बन जाती है एक पेरेंट से, ठीक है। टू डॉटर सेल्स जहाँ बन जाती है, टू डॉटर सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम वन पेरेंट सेल, जब एक पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स बन जाती है,
उसे हम बोलते हैं डियाड ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो जाता है। है ना, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे जो दोनों सेल्स होती है वो क्या होती है, उतने हैप्लॉइड होती है यहाँ पे। आप मान 2n से क्या बन जाता है, एन और एन है ना। वही टू डॉटर सेल्स जहाँ बन जाती है फ्रॉम वन पेरेंट सेल, जाहिर सी बात है वो हैप्लॉइड होते हैं। उसको बोलते हैं डियाड ऑफ सेल, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे क्या होता है, हाफ है ना, 2n से n हो जाता है। लेकिन क्रोमैटिड स्टिल रिमेन पेयर्ड, यह बात आपको याद रखनी है। बट आप यहाँ पे लिखिए, बट क्रोमैटिड्स स्टिल रिमेन पेयर्ड। क्रोमैटिड्स फिर भी यहाँ पेयर्ड रह जाते हैं, इवन दो यहाँ पे 2n से n बन जाता है, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। पता है असल में इसको क्यों बोलते हैं डियाड, देखिए। डियाड मतलब जहाँ पे पहले डियाड फिर टेट्राड है, डायाड, डायाड बोलते हैं, डायाड और टेट्राड। फिर पहले दो फिर चार बन जाती है ना, फिर इनको बनती है ना और दो दो। ये मियोसिस वन में ऐसा हो जाता है ना। मैं वो कहा था मियोसिस वन जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, वहां से 2n से n बन जाता है। फिर जो मियोसिस टू यहाँ पे हो जाता है, n से बनता है n n ही। मतलब क्या हो गया ना, ये इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस टू इज एनालॉगस टू माइटोसिस, इट्स इक्वेशनल डिवीजन, यहाँ पे n से n ही बन जाता है। यहाँ भी n से n बन जाएगा। अब जो ये चार बन गया इसको नहीं बोलेंगे डीआर, इसको बोलेंगे टेट्राड, है ना, मतलब चार सेल्स बन गई, टेट्राड मतलब चार, डीआर मतलब दो जहां बन जाएगी, तो ये आसान था। तो कुछ नहीं था, ये तो बहुत सिंपल था, ये आपको पता थी ये चीज़, ठीक है। मैं डायग्राम भी करता हूँ सर इसकी बाद में, ये तो। अच्छा, उसके बाद ऑल्दो इन मेनी केसेस दिस chromosomes do not undergo some dispersion, ठीक है, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus, ठीक है। बाज़ अवत क्या हो जाता है, मेनी केसेस क्रोमोसोम जो होते हैं वो नहीं करते अंडरगो डिस्पर्शन, वो अलग नहीं हो जाते, वो नहीं एक्सटेंडेड स्टेट में जाते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट में जाएंगे वो ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस, ऐसा वहां पे नहीं हो जाता है। द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिविजन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। हमने इसके बारे में बात की थी पहले, है ना। मियोसिस वन मियोसिस टू के दरमियान में क्या आता है, इंटरकाइनेसिस। एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, इस इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो जाती है। फिर इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय व्हाट, प्रोफेज टू, है ना, मियोसिस टू, जाहिर सी बात है फिर ऐसी जगह मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू, तो खत्म मसला। अब देखिए, meiosis two is initiated immediately after cytokinesis, usually before chromosomes have fully elongated. अब है ना meiosis two, वो तब हो जाता है जस्ट आफ्टर साइटोकाइनेसिस। हो गया ना, दो सेल्स अलग बन गई, दो सेल्स एन और एन। अब इसमें हो रहा है meiosis टू। इन कंट्रास्ट टू meiosis वन, meiosis टू रिजेंबल्स a नॉर्मल माइटोसिस की तरह, ये रिजेंबल करता है, आपको मैंने कहा था इट्स एनालॉगस टू माइटोसिस, meiosis टू इज एनालॉगस टू माइटोसिस, अल्लाह की कसम। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में, मतलब इस लेसन में कोई नहीं है, मतलब जो समझने के लायक है, ये भूल जाता है ये चीज। उसके बाद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज टू में, ठीक है। द क्रोमोसोम अलाइन अगेन बिकम कम्पैक्ट बन जाते हैं, प्रोफेज टू की बात हो रही है। मेटाफेज टू में क्या हो जाता है, एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, जाहिर सी बात है ये होता ही है वहां पे। एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म ऑपोजिट पोल्स, है ना, ऑपोजिट पोल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स बन जाते हैं, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स of of the spindle, ठीक है। And the microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochores, है ना, पता ही है, of the sister chromatids। अब एनाफेज टू की बात करते हैं, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेर ऑफ ईच क्रोमोसोम। जो ही स्प्लिट हो गया सेंट्रोमेर ईच क्रोमोसोम का, विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर। दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को टुगेदर होल्ड कौन करता है, सेंट्रोमेर। अगर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेर हो गई तो अलग हो जाएंगे ना दोनों वो, allowing them to move towards opposite poles of the cell। तो एनाफेज टू के अंदर दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स की ओर मूव करते हैं। हालांकि एनाफेज वन में अगर आप देखेंगे वहां पे सिस्टर क्रोमैटिड्स कैरेंटोकोर से अटैच होती है, कहाँ पे, एनाफेज वन ऑफ मियोसिस वन के अंदर। लेकिन एनाफेज टू ऑफ मियोसिस टू के अंदर उनको स्प्लिट हो जाती है, स्टिग्मेटिस अलग हो जाती है, ठीक है, पोल से पहुंच जाती है बाय शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, जिनसे अटैच होते हैं, कैनेटोकोर से जो अटैच होते हैं ना, छोटे हो जाते हैं। जब वो छोटे हो जाएंगे ऊपर चढ़ जाते हैं। मतलब काम को ये कहता है सारा सेंट्रोमेर वाला काम है ना, आपको पता ही है सेंट्रोमेर का ही काम होता है। सेंट्रोमेर का नहीं, सेंट्रोमेर है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम का काम होता है, सेंट्रोमेयर हो गया जो बीच में होता है, देखिए होता है कंफ्यूजन, सेंट्रोजोम का काम होता है।
अब देखिए, अब इसने यहाँ पे दिया है, ये हो गया प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू। ठीक है। हम देखते हैं पहले यहां से, देखिए मियोसिस एंड्स विद द टीलोफेज टू। टीलोफेज टू हो गया, मियोसिस खत्म हो जाता है, इन विच टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप। यहाँ चढ़ जाती है वापस से। साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड सेल्स। दोबारा यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, है ना। ये थे पहले एक सेल, टू एन सेल, हो गया मियोसिस वन, एन और एन बन गई, ठीक है। अब बचेगा मियोसिस टू, अब क्या इस एन से बचेगा, एन और एन बचेगा ना इससे, जो कि मियोसिस टू था, जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, जस्ट लाइक माइटोसिस, एन और एन। फिर यहाँ पे और क्या हो जाएगा ना, और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ मतलब साइटोप्लाज्म भी, और फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स एंड बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। इसको क्या बोलते हैं, डयाड। डयाड इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राड। दो जहां पे सेल्स होंगी, डयाड। चार जहां बन जाएंगी, टेट्राड। तो माइटोस मियोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर डॉटर सेल्स। ये बात याद रखनी कि मियोसिस में दो होती है, मियोसिस वन और टू, बट माइटोस रिजल्ट्स इन जस्ट फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, है ना, एक माइटोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन में। अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस अ मैकेनिज्म बाय व्हिच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज अचीव्ड। बराबर क्रोमोसोम नंबर पहुंच जाता है अक्रॉस जनरेशंस इन सेक्ट रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, है ना। आप मानिए अगर फॉर एग्जांपल हम, अगर हमारे गमीट्स एन नहीं होते, वो टू एन होते, तो टू एन स्पर्म और टू एन ओम आ जाती है, बनता है फोर एन। फोर एन से नहीं बन जाता है जाइगोट, वो बनता है टू एन से। इसलिए मियोसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्या बन जाता है, जिससे बन जाते हैं गमीट्स, वो एन एन बन जाते हैं गमीट्स। वो पढ़ने में क्लास ट्वेल्थ में कैसे बन जाते हैं। तो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स में क्रोमोसोम नंबर बरकरार रहे, कंजर्वेशन करने के लिए उसकी, इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली, ठीक है। पैराडॉक्सिकली मतलब क्या, उल्टा, मतलब पैराडॉक्सिकली मतलब हो गया इसका उल्टा, जैसा एक्सपेक्ट नहीं करता वैसा हो जाता है। मतलब पैराडॉक्स किसे बोल सकते हैं हम, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान बोल रहा है नेक काम करो, खुद नेक काम नहीं करता है ना, वो इंसान पैराडॉक्स, इसकी बात है पैराडॉक्स क्या है, जो बोलता है वो करता नहीं, मतलब उल्टा होना कोई चीज, रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। ये तो पता ही है आपको। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इन द पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, वो भी मैंने आपको कहा था पहले ही। अब आखिर में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत समरी, मैंने यहाँ पे लिखी है अबाउट क्रोमैटिड्स, तो वो सब, ताकि हमें वो क्लियर हो जाएगा वो चीज़। बाकी जो है ना, इसके क्वेश्चन आंसर मैं वो सेंड किया ना, वो अब वो खुद ही पढ़ेंगे, और ये बात छोड़ा करिए आप, है ना, ये समझिए आप पढ़ा करिए खुद ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे पूरा होता है क्लियर, इंसान को फुल क्लियर हो जाता है। वरना इंसान पढ़ता है फुल चैप्टर, लेकिन याद नहीं रह जाता है क्लासिफिकेशन कैसे करनी थी, किसका कौन सा पार्ट था, है ना। तो उसके लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे नहीं लिखी जाती है, और ये एक्सरसाइज भी ऐसे नहीं होती है, आपको खुद सॉल्व करनी है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किए, अगर टाइम बचेगा हम वो भी पढ़ेंगे फिर, अगर ना आपको, क्योंकि बोर्ड में ये वाले सवाल आते हैं, ठीक है, बोर्ड अगर आप देखेंगे ना, बोर्ड में बराबर ये उठता है, ये सवाल लगता है सीधे पेपर में। अब देखिए आप यहाँ पे समरी, थोड़ी बड़ी समरी अच्छे से पढ़नी है। देखिए पहली बात, हम 10 मिनट बच के भी क्लास को, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, आपको पता है ना ये चीज कि अ क्रोमैटिड इज वन डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन्स। एक क्रोमैटिड, एक सिस्टर क्रोमैटिड जो होती है, एक बहन, एक क्रोमैटिड जो होता है, दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। वो एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसमें प्रोटीन्स होते हैं। आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन जब एस फेज में हो जाती है, जैसा कि हम जानते हैं, हर कोई क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है अपने आप को, तो टू आइडेंटिकल कॉपीज रिमेन अटैच्ड एट द सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर पे टू आइडेंटिकल कॉपीज रह जाती है ऐसे अटैच, या टू स्टिग्मेटिस ऐसे रह जाती है, जो कि आपस में क्या होती है, आइडेंटिकल कॉपीज होती है। तो एस फेज, सिंथेसिस फेज में क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाती है क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम का मतलब होता है, अगर एक सेंट्रोमेयर होगा ना, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। इट्स नॉट नेसेसरी कि क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिड्स होने चाहिए। अगर सेंट्रोमेयर पूरा वहां पे है, उसे भी क्रोमोसोम बोलते हैं। थोड़ा ही खुश है, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स आर आइडेंटिकल, व्हेन डू सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म, देखिए दे फॉर्म ओनली आफ्टर द एस फेज ऑफ इंटरफेज। जब इंटरफेज का एस फेज आ जाता है, उस पे बन जाते हैं कौन, सिस्टर क्रोमैटिड्स। बिफोर एस फेज वन क्रोमोसोम इज इक्वल्स टू वन क्रोमैटिड, ठीक है। एक ही क्रोमैटिड को हम एक क्रोमोसोम बोलते हैं, आप मानी ऐसे,
ऐसे बीच में एक सेंट्रोमेयर, इसको हम बोलते हैं एक क्रोमोसोम। वन क्रोमैटिड वन क्रोमोसोम। लेकिन अब बाद में इसमें डुप्लीकेशन हो जाती है एस फेज के अंदर, इंटरफेस के एस फेज के अंदर। अब इसको भी हम बोलते हैं एक ही क्रोमोसोम, दो नहीं बोलते। आप बोलेंगे तो दो क्रोमैटिड्स आ गए, तो बोलेंगे दो क्रोमोसोम नहीं, क्योंकि यहाँ पे करंट कोर बीच में एक ही होता है, इसको एक ही कहना चाहता है, इसको एक ही गिना चाहता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने एंड पे लिखा है ये चीज। आफ्टर एस फेज क्या हो जाता है, वन क्रोमोसोम को हम बोलते हैं टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, तब हम बोलते हैं। लेकिन बिफोर एस फेज हम बोलते हैं एक क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम है, क्योंकि वहां पे एक सेंट्रोमेयर सेंट्रोमेयर होता है। लेकिन फिर क्या होता है, एस फेज में डुप्लीकेशन हो जाती है वहां पे उसी एक उसी एक हम बोलेंगे क्रोमोसोम की, या हम बोलेंगे क्रोमैटिड की, वो बनती है फिर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, उनको बोलते हैं एक ही क्रोमोसोम। फिर भी क्यों, वहां पे बीच में एक ही सेंट्रोमेयर होता है। समझ आ गया? हाँ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सिस्टर क्रोमैटिड्स डू नॉट एग्जिस्ट बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन। जो क्रोमोसोम ऐसा दिखता है ना आपको, मतलब ऐसा और ऐसा, वो एग्जिस्ट वैसा नहीं कहते हैं बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन, ओनली आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज के अंदर जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है, जहां पे सिंथेटिक फेज को बोलते हैं, वहां पे ऐसा हो जाता है। वहां पे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स मिलके एक जगह पे जुट जाती है, उसको बोलते हैं गैमेटोकोर, उसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर, और उसी को हम बोलते हैं एक क्रोमोसोम या टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। हाउ डू वी काउंट क्रोमोसोम? यहाँ पे स्टूडेंट्स मैसअप करते थे। एनसीईआरटी रूल रखना याद, क्रोमोसोम नंबर इज काउंटेड बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमेर्स नॉट क्रोमैटिड्स। आप बोलेंगे यहाँ तो दो क्रोमैटिड्स है, तो मतलब दो क्रोमोसोम, ऐसा नहीं है। बाज औक़ात एक ही क्रोमैटिड होगा, ऐसे और ऐसे ना, बीच में होगा यहाँ पे क्या सेंट्रोमेर, उसको हम मिलेंगे एक ही क्रोमोसोम, क्योंकि बीच में सेंट्रोमेर है। सेंट्रोमेर अगर बीच में एक है ना, हो गया वो। अगर सेंट्रोमेर आधा ही है, उसको बोलते हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड है। आप समझ रहे? समझेंगे आप इंशाल्लाह। वन सेंट्रोमेर इज इक्वल टू वन क्रोमोसोम, ये रटना याद है फॉर्मूला, ठीक है। टू क्रोमैटिड्स जॉइंट एट वन सेंट्रोमेर अगर होंगे, स्टिल वन क्रोमोसोम वो होता है। अगर दो क्रोमैटिड जॉइन है वन सेंट्रोमेर पे, स्टिल वो एक ही क्रोमोसोम मान जाता है। माइटोसिस में क्या हो जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड काउंटिंग बिफोर एस फेज, G1 फेज, ठीक है। जो G1 फेज होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड काउंटिंग बिफोर एस फेज, देखिए क्रोमोसोम नंबर कितना होता है वहां पे, 2n है ना। डीएनए के अंदर कितना होता है, 2c। ईच क्रोमोसोम हैज वन क्रोमैटिड, है ना। हर क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड होता है। बिफोर एस फेज की हम बात करें, G1 फेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर एस फेज, G2 फेज में क्या होता है, सेम क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n। लेकिन डीएनए के अंदर कितना होता है, वो 4c हो जाता है एस फेज के अंदर, आफ्टर एस फेज, ठीक है। है ना, G1 फेज, एस फेज, फिर G2 फेज, यानी कि G2 फेज के अंदर क्या हो जाता है, G2 फेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, लेकिन डीएनए के अंदर क्या होता है, 4c। वाई? बिकॉज यहाँ पे डीएनए के अंदर डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाती है क्रोमोसोम की, कहाँ पे, एस फेज के अंदर। क्रोमोसोम बस सेम रहता है, मगर डुप्लीकेशन हो जाती है इसकी। ईच क्रोमोसोम हैज टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब इसी G2 फेज के अंदर, क्योंकि एस फेज से बन गया अब दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो एक क्रोमोसोम यहाँ पे क्या बच जाते हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज आफ्टर एस फेज, नहीं होता है चेंज, ठीक है। ड्यूरिंग मेटाफेज, माइटोसिस की बात हो रही है, मेटाफेज क्रोमोसोम अलाइन करते हैं इक्वेटर पे, है ना। ईच क्रोमोसोम है स्टिल टू क्रोमैटिड्स, वहाँ पे स्टिल होते हैं ना, आपने देखा होगा वहाँ पे। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n। डीएनए करने कितना होता है, 4c, जाहिर सी बात है। लेकिन जब एनाफेज था, अब ये समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज के अंदर, सेंट्रोम में डिवाइड कर देता है। अगर आप मुझे बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए, वो है सेंट्रोमेयर डिवाइड करता है एनाफेज के अंदर। तो ईच क्रोमैटिड बिकम्स एन इंडिपेंडेंट क्रोम। आप कह रहे हैं ना सेल डिवीजन, दो सेल तो बना नहीं ना, उसलिए ऐसा हो रहा है ना, आधी जगह यहाँ, आधी जगह वहां पे। अब ईच क्रोमैटिड को हम एक क्रोमोसोम मानते हैं। जैसा कि हमने कहा था, इंटरफेज के G1 फेज के अंदर हम एक क्रोमैटिड को एक क्रोमोसोम मानते थे, क्योंकि सेंट्रोम में एक ही था वहां पे। उसके बाद एस फेज के बाद G2 फेज में या एस फेज में क्या होता है, वहां पे सेंट्रोम में एक ही लेकिन दो क्रोमैटिड्स होते हैं, वो हम गिनते हैं उसके बाद भी। लेकिन जब मेटा एनाफेज आ जाता है, वहां पे ईच क्रोमैटिड बिकम्स एन इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम। ये बात याद रखनी है। नाउ क्रोमोसोम नंबर टेम्परेरली डबल हो जाता है इनसाइड द सेम सेल। टेम्पोरली डबल हो जाता है ना, मतलब लगता है डबल हो गया, एक सेल सेम सेल, मतलब अलग हो गए दोनों सेल। डीएनए कंटेंट इज स्टिल 4c, नथिंग इज लॉस्ट येट, वो स्टिल 4c ही रहता है।
लेकिन लगता है क्रोमोसोम बढ़ गए क्योंकि वो अलग हो रहे हैं एनाफेज के अंदर। दिस डबलिंग इज टेम्पररी। आफ्टर साइटोकाइनेसिस, जब एंड ऑफ माइटोसिस हो जाता है, जब साइटोप्लाज्म डाई करता है, तो टू टू डॉटर सेल्स फॉर्म है ना। ईच डॉटर सेल में कितना होता है क्रोमोसोम नंबर? टू टू एन है ना। अब उसका ना आता है, वहां आता है यहाँ। तो डीएनए के अंदर कितना होता है यहाँ पे? 2C। अब हो जाएगा 2C खाली। 4C होता है, टेम्परली होता है फेस वहां पे। आप रिविजन करना है इसको वरना भूल जाएगा। ईच क्रोमोसोम हैज वन क्रोमेटिड। अब हर क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड होता है। एक क्रोमेटिड इज इक्वल टू वन क्रोमोसोम। सो माइटोसिस मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर एंड जेनेटिक आइडेंटिटी, पता है। अब मियोसिस में क्या हो जाता है? जल्दी पढ़ेंगे, बच के 3 मिनट हमारी क्लास को। मियोसिस में दो डिवीजन हो जाते हैं ना। मियोसिस में होते हैं दो डिवीजन, ठीक है। मियोसिस हैज टू डिवीजन। मियोसिस में होते हैं दो डिवीजन। उसके बाद मियोसिस वन रिडक्शनल डिवीजन होता है। मियोसिस टू क्या होता है? इक्वेशन डिवीजन एनालॉगस टू माइटोसिस। मियोसिस वन में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन बिफोर मियोसिस वन आफ्टर एस फेज। यहाँ पे क्या हो जाता है? क्रोमोसोम नंबर 2 होता है। डीएनए के अंदर कितना होता है? 4C यहाँ पे होता है। ईच क्रोमोसोम हैज टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। उसके बाद प्रोफेज वन टू मेटाफेज वन क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर करते, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं करते। दे स्टे टुगेदर टिल क्रोमोसोम नंबर 2 रहता है, डीएनए कंटेंट 4C रहता है। लेकिन एनाफेज में की डिफरेंस होती है फ्रॉम माइटोसिस। यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, नॉट सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये बात याद रखनी है। एनाफेज वन के अंदर जो मियोसिस वन का एनाफेज वन होता है, माइटोसिस में ऐसा नहीं हो जाता है। वहां पे मतलब बनती है होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, नॉट सिस्टर क्रोमैटिड्स। सेंट्रोमेर डू नॉट डिवाइड। यहाँ पे सेंट्रोमेर डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। सेंट्रोमेर जो बीच में होता है, वो जहाँ पे जो जाते हैं तो सिस्टर क्रोमैटिड्स। Sister chromatids remain together. Now, each pole gets n chromosome. Each chromosome still has two sister chromatids. After meiosis one और होता है cytokinesis. Each of the cells chromosome number 2C तो n रहता है। डीएनए के अंदर कितना रहेगा? 2C, ठीक है। Each chromosome two sister chromatids यहाँ पे रह जाते हैं। This is why meiosis is called as reductional division। यहाँ पे chromosome number half हो जाता है। meiosis 2 में क्या हो जाता है? No DNA replication, no DNA replication before meiosis 2, ठीक है। वहाँ डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है। इसे पढ़ा है हमने, इसमें तेज बोल रहा हूँ। अब मेटाफेज टू की बात करते हैं। क्रोमोसोम करते हैं अलाइन इक्वेटर के ऊपर। अब ईच हैज टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। एनाफेज टू में क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट कर जाती है एनाफेज टू के अंदर, ठीक है। बिकॉज मियोसिस टू इज एनालॉगस टू माइटोसिस। सुभान अल्लाह, इतना मुश्किल है यार के समझना। सेंट्रोम में डिवाइड कर देता है। ईच क्रोमैटिड बिकम्स अ क्रोमोसोम बन जाता है। यहाँ पे हर क्रोमैटिड क्रोमोसोम बन जाता है। कहाँ? माइटोसिस में और मियोसिस टू के अंदर, क्योंकि वो सेम माइटोसिस जैसा होता है। डबलिंग, टेम्पररी डबलिंग अगेन हो जाती है इनसाइड द सेल। फिर होता है बाद में साइटोकाइनेसिस, और क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, NN, ठीक है। पता ही है आपको 2N से यहाँ रखना याद की। माइटोसिस में क्या हो जाता है? सिस्टमैटिक सेपरेट, क्रोमोसोम नंबर 2N से 2N बन जाता है। डीएनए कंटेंट 2 से 2 घुसता है सेल में। बाकी डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल। मियोसिस में क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं मियोसिस वन में, और मियोसिस टू में क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट करते हैं, और बाकी 2N से N बन जाता है। फिर 4C से C बन जाता है। यहाँ में डीएनए कंटेंट। डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। यहाँ पे होती है जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ पे आ जाती है। कितना खुश करता है, ठीक है। इतना था ये। तो इसके साथ हमारा चैप्टर से खत्म हो गया। इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे हम बायोमोलिक्यूल्स कल से। लेकिन इसको आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर समरी आप खुद ही पढ़ना। बाकी हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया। तो इसी के साथ यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे होता है हाफ क्रोमोसोम नंबर। देखिए आप है ना, ये जरा इसमें इतना, जरा इसमें पोर्शन बीच में क्या हो रहा है? साइटोकाइनेसिस है ना।